यस सर। हाँ बेटा, रिकॉर्डिंग पे लगा दी है। हाँ बेटा, तो ये क्वेश्चन समझ में आया कि ये हाइट हमको निकालनी है, कि ये मिनिमम कितनी हाइट ऊपर जाए कि क्या हो जाए। कि नॉर्मल जीरो हो जाए। यस, ये जो पर नॉर्मल नॉर्मल। जीरो हो जाए, यानी जस्ट अबाउट टू लिफ्ट हो, बस उतना ही ऊपर ले जाना है इसको। चलिए, ये क्वेश्चन मैं आपको देता हूं होमवर्क में, इस पे दिमाग अप्लाई करिएगा, काफी मैंने आपको सिचुएशन समझा दी। ओके। हम्म। पढ़ाई। ओके सर। चलिए, अब हम लोग केमिस्ट्री केमिकल बॉन्डिंग शुरू करेंगे, तो आप केमिस्ट्री की नोटबुक ले आइए। हाँ सर। तो शुरू करेंगे मतलब। मतलब केमिकल बॉन्डिंग लेक्चर शुरू करेंगे। हम पहले भी कर चुके हैं ना सर तो। हाँ बिल्कुल, पहले कर अच्छा चुके अच्छा। हैं मतलब। अब फिजिक्स एक हो गई ना, फिजिक्स आज यहाँ से लीव कर रहे हैं, अब केमिस्ट्री चलेगा। कहाँ तक कर लिया था, जल्दी से बताइए। सर हमने वो टेबल बनाई थी और उसके बारे में भी लिखा था। क्या कहते हैं, हमें उससे करना था आई थिंक। मैं बताता तो कहाँ से करना था। आई थिंक हमें रेजोनेंस वगैरह शुरू करना था ना। नहीं, रेजोनेंस भी हो गया था। अच्छा चलिए मैं चेक कर सकता हूँ सर एक बार। मेरे हाँ बस चेक करिए, मेरे को चेक लग रहा है। करके मुझे बताइए आपने कहाँ तक हम लोगों ने मेरे कर। को लग रहा था सर नोट्स मेरे इनकम्प्लीट थोड़े से, तो मेरे को बस कंफर्म करना है सर एक बार। पिछले वाला जो पीडीएफ मतलब उसमें लिखा था वो चेक कर से बता सकते हैं सर एक बार। बस चेक करे तो कुछ मिस तो नहीं हुआ ना। ये लास्ट टॉपिक था हमारा, बताइए क्या था ये टॉपिक। सर ये तो वो है, हाइब्रिडाइजेशन। हाइब्रिडाइजेशन, ठीक है ना। तो ये हाइब्रिडाइजेशन का कौन सा पार्ट है। सर इफ मॉलिक्यूल एग्जिस्ट इन सॉलिड स्टेट, यस सर। देन कैटायनिक पार्ट और अनायनिक पार्ट की हाइब्रिडाइजेशन। जैसे यस सर। PCl5 है, वो गैसियस फॉर्म में भी एग्जिस्ट करता है और सॉलिड फॉर्म में भी एग्जिस्ट करता है। तो क्वेश्चन में हमको क्या देगा, गिव दी हाइब्रिडाइजेशन ऑफ PCl5 इन कैटायनिक फॉर्म। तो हमें फौरन क्या समझ जाना है, बताइए। कि कैटायनिक um, फॉर्म में तो एग्जिस्ट जब करेगा जब वो सॉलिड होगा, और जब हाँ सर। सॉलिड होगा तो कैटायनिक फॉर्म उसकी होगी PCl4। यस यहाँ सर। पे लिखा, ये है, ये लिखा हुआ है, ठीक है ना। हाँ
तो ऐसे आपको क्वेश्चन दिया है। चलिए। हम्म, थोड़ा सा और हाइब्रिडाइजेशन पे डिस्कस करते हैं। मिक्सिंग ऑफ ऑर्बिटल्स। कल का क्या प्रोग्राम है आप लोगों का? कहीं पार्टी में घर पे ही रखी है या कहीं जाना है, रेस्टोरेंट घर वगैरह? पे ही है, ज्यादा तो ऐसा कुछ नहीं। किसको किसको इनवाइट किया है? ऐसे कोई लिस्ट नहीं है सर, मतलब घर वाले हैं, रिश्तेदार क्या हैं। आपने अपने फ्रेंड्स को नहीं बुलाया है? नहीं सर, नहीं नहीं। अच्छा, चलिए, कोई बात नहीं। अगर sp हाइब्रिडाइजेशन बेटा होगी तो कौन कौन से ऑर्बिटल्स आपस में मिक्सिंग होगी उनकी? क्या कह रहे हैं सर? अगर हाइब्रिडाइजेशन sp है तो कौन कौन से ऑर्बिटल्स की मिक्सिंग होगी? अगर एस पी है तो फिर एस और पी की। यस, लेकिन p का कौन सा पार्ट, वो है असल में यहाँ पर। ओ अच्छा, एस पी और पी वाई से तो नहीं होगा, पी जेड से भी नहीं होगा, तो पी एक्स से हो जाएगा। s, यस, s एंड पी एक्स, पी वाई और पी जेड, तीनों में से किसी एक से भी ये मिक्सिंग करके sp हाइब्रिडाइजेशन कर सकता है। ओके, यस सर। तो ये बात क्लियर होनी चाहिए। ठीक है, चलिए। अगर sp2 है तब s होगा एंड एनी टू p ऑर्बिटल। बोलिए बेटा, इसमें कोई प्रॉब्लम? नो प्रॉब्लम। sp3 होगा तब तो बिल्कुल भी प्रॉब्लम नहीं है, s एंड ऑल p ऑर्बिटल। ये तो हो गया sp का। अब है असल नई चीज जो बच्चों को प्रॉब्लम करती है, दैट इज एस पी थ्री बी। इसमें क्या होगा, किन ऑर्बिटल्स की मिक्सिंग होगी? तो एक एस पी थ्री बी। क्लियर है, एस होगा एंड यस सर। ऑल पी होंगे। पी ऑर्बिटल्स। यस सर। और डी एंड में बताइए। डी एक्स। डी एक्स। डी जेड स्क्वायर। ओ हाँ, डी जेड स्क्वायर, वो रिंग होती है ना। ठीक है, और इसी की ज्योमेट्री हमने पढ़ी है, ट्राइगोनल बाई पिरामिडल। पिरामिडल। ठीक है, PCl5 वगैरह की जो ज्योमेट्री पढ़ी है वो इसी की मिक्सिंग की पढ़ी है। दूसरी एक और पॉसिबिलिटी है इसके अंदर, एस एंड ऑल p ऑर्बिटल एंड डी एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर, यानी अलोंग द एक्सिस वाले ऑर्बिटल मिक्सिंग करेंगे। अलोंग द एक्सिस वाले दो ही ऑर्बिटल होते हैं ना, यस सर। और इनको हमने क्या नाम दिया था? Eg। एक, हाँ यस सर। और जो बिटवीन द एक्सिस होते हैं उनको T2G। ठीक है ना? ऑर्बिटल्स को दो कैटेगरीज में हमने डिवाइड किया था,
तो अलोंग द एक्सिस वाले ये दोनों हैं। इनका जो लोब होता है वो एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस के अलोंग होता है, याद है या बना के दिखाऊं? नहीं, ये है ना, याद है। हाँ सर। ये और ये एक्स है, ये वाई है, तो ये वाला ये, और जेड वाला तो अलोंग द जेड होगा, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। नो ठीक। प्रॉब्लम। और जब ये वाला डी ऑर्बिटल बेटा ओवरलैपिंग हाँ और सर। ट्विस्टिंग में काम लेगा, तो यहाँ पे जो ज्योमेट्री बनती है वो स्क्वायर प्लेनर बनती है, यस जो कि सर। अभी हमने पढ़ी नहीं है हाइब्रिडाइजेशन में इन sp3d। ठीक है, तो ये हम लोग ट्वेल्थ क्लास के सेकंड लास्ट या थर्ड लास्ट चैप्टर है कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री, उसमें पढ़ेंगे, तो अभी इसको छेड़ते नहीं है। बस इतना याद रखिए, कहीं दिख जाए तो दिमाग में रहे। ओके। ओके सर। हम्म, चलिए। और sp3d2, इसमें क्या होगा? इसमें एस हमेशा पी एक थ्री डी ही टू ज्योमेट्री होती है, ऑक्टाहेड्रल। हाँ सर। और हाइब्रिडाइजेशन जो होगी वो होगी ऑल पी एंड, बताइए कौन कौन से अलोंग दी एक्सिस वाले दोनों along ऑर्बिटल the आ x जाएंगे, axis, डी स्क्वायर dz square एंड dx डी square एक्स minus y square। स्क्वायर वाई स्क्वायर। यस सर। ठीक है। हम्म। एक और पढ़ा था हमने हाइब्रिडाइजेशन, वो कौन सी थी? sp3d3 पढ़ा था ना, IF7। हाँ सर। हाँ सर। हाँ सर। इसमें क्या हो जाएगा? इसमें भी एक ही होगा, एस एंड ऑल पी एंड ईजी। अब की बार ईजी लिख देता हूं, तो दो ऑर्बिटल आ गए। एंड बताइए तीसरा डी कौन सा लिया जाए? um, क्योंकि ये एक्स वाई वाले ऑर्बिटल हैं, तो इसी के हाँ सर। प्लेन वाला ऑर्बिटल लेंगे, डी एक्स वाई। यस। ओके सर, अच्छा डी एक्स है, ओके। ठीक है ना, इस तरीके से याद रखना भी आसान होगा। तो ये एक छोटा सा पार्ट हाइब्रिडाइजेशन का रह गया था, इसको हमने कंप्लीट कर लिया। अब हमारा शुरू होता है वेस्पर थ्योरी। हाँ सर। क्या फुल फॉर्म है इसकी, जल्दी से बता दीजिए। वेस्पर की फुल फॉर्म। लिखिए, एक बैलेंस एक में तो याद है सर, एक मिनट। वैलेंस। शेल। एक मिनट सर, वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्शन थ्योरी। यस, ठीक है। यस। क्या कहती है ये? सर ये शेप बता दो। शेप बताती है, लेकिन कैसे बताती है? um, इसका दूसरा ये नाम है उसी के नाम पर, ये बताती है। दूसरा क्या नाम है? याद आया? um, दूसरा नाम अच्छा मिनिमम मिनिमम रिपल्शन। रिपल्शन थ्योरी। यस सर, मिनिमम रिपल्शन थ्योरी। ये कहती है इलेक्ट्रॉन्स के बीच में रिपल्शन मिनिमम होना चाहिए। तो जो मॉलिक्यूल की शेप होती है वो अपने आप को इस तरीके से अरेंज करती है कि उनके जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो आपस में मिनिमम रिपल्शन रखें। पहले भी यस सर। ऐसा नहीं है, पहले भी हम लोगों ने इस बात को डिस्कस किया था हाइब्रिडाइजेशन में, जब लोन पेयर वगैरह हम लोग सेट कर रहे थे। ठीक है ना।
हाँ सर। चलिए, तो इस बात को लिख लीजिए, मिनिमम रिपल्शन थ्योरी क्या कहती है। तो इसका सीधा से एक सिंपल सा फॉर्मूला है कि लोन पेयर, बोलिए, याद है, ये बताया था मैंने एक बार और। लोन तो पेयर लोन पेयर के बीच में रिपल्शन सबसे ज्यादा होता है। ग्रेटर देन फिर लोन कम पेयर बॉन्ड पेयर, लोन पेयर लेस बॉन्ड देन पेयर के बीच ग्रेटर देन में बॉन्ड होता पेयर है। बॉन्ड पेयर। फिर उससे कम बॉन्ड पेयर के बीच में। इसका रीजन पता है आपको क्यों होता है ऐसा? सर क्योंकि रिपल्शन इलेक्ट्रॉन का तो ज्यादा ही होगा। इलेक्ट्रॉन तो सब में ही है ना, लेकिन लोन पेयर में हाँ। रिपल्शन जो है वो ज्यादा क्यों हो जाता है? शायद मैंने कहा बताया गया हो आपके यहाँ। हम्म। देखिए, तो हाँ, समझ। वो ज्यादा स्पेस कर लेता है ना। इलेक्ट्रॉन पेयर जो होता है स्पेस कर लेता है तो ज्यादा रिपल्शन भी हो जाता है। ठीक है, वो इलेक्ट्रॉन क्लाउड जो होता है कंटेनिंग लोन पेयर वो ज्यादा मोस्ट स्प्रेड आउट होता है और ज्यादा स्पेस ऑक्यूपाई कर लेता है, तो फिर इसलिए शायद। हम्म। यहाँ पे देखिए बेटा, पहले वाले केस में ये इसका केस है, लोन पेयर का ये है, ये है। यहाँ पर देखिए इलेक्ट्रॉन जो है, जब ऑर्बिटल है, ये सब क्या है, हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल है, ऑल आर हाइब्रिड है। हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल। ये तो याद है ना, हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल की जो शेप होती है वो हाँ। ये होती है सबकी, ठीक है ना। यस सर। प्योर ऑर्बिटल की शेप भी हम लोग पढ़ चुके हैं, पी की डबल होती है, एस की स्फेरिकल होती है, और डी की भी पढ़ चुके हैं। हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल की शेप ये होती है। अब इसको इलेक्ट्रॉन्स ही आपस में एक दूसरे को रिपेल करेंगे ना हाँ सर। ऑर्बिटल में, तो क्या हो जाएगा, एक दूसरे से दूर जाना चाहेंगे। यस सर। अब जिस एटम का ये ऑर्बिटल है, उसका न्यूक्लियस इसको अट्रैक्ट करेगा, ठीक है। तो इस वजह से यस यहां सर। पर ये पतला हो जाता है और बाहर की तरफ चौड़ा हो जाता है ऑर्बिटल। बोलिए, बात समझ में आ रही है? यस सर। तो इन दो ऑर्बिटल्स के बीच का जो ये स्पेस है ये बहुत कम हो गया, और जब स्पेस कम हो जाएगा तो रिपल्शन ऑटोमेटिकली बढ़ जाएगा। बढ़ जाएगा। अब यहां पे चेक करते हैं, सेम कहानी यहां पर भी है। क्या हो रहा है यहाँ पे? वही, ये आपस में रिपेल कर रहे हैं और ये अट्रैक्ट कर रहा है, तो ऊपर से गुब्बारे की तरह ये फूल गया है और नीचे से पिचका हुआ है, क्योंकि पॉजिटिव चार्ज है, न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस जो है अपनी तरफ इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट कर रहा है। यहां पर ये दोनों यस जगह से सर। पिचक गया है। ऐसा क्यों हुआ? ये क्या कह रहे हैं सर? ये इस वाले केस में दोनों जगह से पिचक गया है। हाँ सर। क्यों? इसलिए कि ये बॉन्ड पेयर है, तो इसके दोनों तरफ न्यूक्लियस है, इधर भी न्यूक्लियस है और इधर भी न्यूक्लियस है। दोनों एटम का न्यूक्लियस इसको खींच रहा होगा ना। यस सर।
जिन दो एटम्स के बीच में बॉन्ड बन रहा है तो दोनों के एटम्स के न्यूक्लियस इसको खींच रहे होंगे। बात आ रही समझ में बेटा? यस सर। तो आ रही उसकी है वजह सर। से क्या हो गया, ये इलेक्ट्रॉन क्लाउड इधर भी अट्रैक्ट हुआ, इधर भी अट्रैक्ट हुआ। रिपल्शन तो वैसा ही है, लेकिन अट्रैक्शन की वजह, जैसे गुब्बारा हो फूला हुआ, आप उसके दोनों एंड पकड़ के खींचिए तो क्या हो जाएगा, पतला नहीं हो जाएगा? वही सर। तो यहां पर क्या हो जाएगा इन दोनों के, इसलिए देखिए बीच का जो स्पेस है वो बढ़ गया, बढ़ गया। तो जब स्पेस बढ़ जाएगा तो रिपल्शन, बोलिए, कम हो जाए। कम हो जाएगा। भाई डिस्टेंस के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल के स्क्वायर के बराबर होता है, तो यहाँ पर रिपल्शन कम हो जाएगा, इसीलिए ये ऑर्डर है। और ये वाला तो अब आपको ऑटोमेटिकली क्लियर हो ही गया होगा। यस सर। यहाँ पर स्पेस और बढ़ गया, ठीक है ना, क्योंकि दोनों ही चिपक गए हैं, दोनों ही बॉन्ड है, यस सर। तो दोनों ही बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन है, तो दोनों गुब्बारे जो है चिपक गए हैं, यानी ऑर्बिटल चिपक गए हैं, तो यहाँ पे स्पेस ज्यादा है। तो दिस इज द रीजन। ठीक है, इसको अच्छे से डायग्राम बनाइए और लिखिए। ओके सर, एक मिनट। हो गया सर। ठीक है बेटा, चलिए तो अब इसकी वजह से शेप ऑफ मॉलिक्यूल्स पे देखते हैं क्या फर्क पड़ेगा। शेप ऑफ मॉलिक्यूल, तो सबसे पहला हमने कौन सी हाइब्रिडाइजेशन पढ़ी थी और शेप पढ़ी थी? एसपी। इसमें शेप क्या होती है? लीनियर, ठीक है ना। बॉन्ड हाँ सर। एंगल क्या था? 180, यही सब था यस बेटा। सर। एग्जाम्पल, यस सर। हाँ BeCl2 सर। बेरिलियम डाइक्लोराइड। तो इसकी शेप कैसी होगी हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल की? ये, और एक ये। तो एक यस अगर सर। बॉन्ड बना रहा है तो इसमें एक लोन पेयर हो जाएगा, ऐसा हो जाएगा नहीं हो जाएगा? यस सर, हो ज्यादा जाएगा। तो लोन पेयर होंगे ही नहीं, एक ही लोन पेयर हो सकता है। फिर तो मॉलिक्यूल ही नहीं रहेगा ना अगर एक से ज्यादा हो जाएंगे। तो इसमें शेप ऑफ मॉलिक्यूल क्या रहेगी बताइए? विदाउट क्या लोन कह रहे हैं? पेयर जो शेप थी वो लीनियर थी, लीनियर थे। आफ्टर लोन पेयर क्या हो जाएगी? फिर हम नहीं, ट्रायंगुलर नहीं। नहीं, ये तो सीधा ही है ना, इसकी हाँ शेप सर। कहाँ चेंज आया, ये अभी भी लीनियर है। अच्छा, ओके सर। भाई उसी लाइन में ही तो है, शेप में चेंज क्या आया है? यही सेम लाइन है, बॉन्ड एंगल अभी भी 180 डिग्री है। इससे ज्यादा जो मिनिमाइज करना है, हमें क्या करना है, रिपल्शन को मिनिमाइज करना है। ये वाले बॉन्ड यस सर। का इलेक्ट्रॉन है और ये वाला इलेक्ट्रॉन किसका है? ये लोन पेयर का इलेक्ट्रॉन है। इनके बीच में रिपल्शन मिनिमम करने का एक यही तरीका 180 डिग्री पर है, और 180 डिग्री यहाँ भी था। बोलो बेटा। यस सर।
तो इसलिए ये ज्योमेट्री लीनियर ही रहेगी, कोई को कंपल्शन नहीं है बेस्ट ज्योमेट्री इसके लिए। यस सर। चलिए नेक्स्ट आते हैं SP2 पर। इसकी ज्योमेट्री कैसी थी? सर SP2 की ज्योमेट्री ट्रायगोनल। ट्रायंगुलर प्लेनर। यस। याद हो जाना चाहिए बेटा, ये हाइब्रिडाइजेशन तभी कर मैंने पाएंगे। वही तो कहा सर, ट्रायंगुलर प्लेन। अच्छा, मुझे पिरामिडल सुनाई दिया। नहीं नहीं, पिरामिड। ट्रायंगुलर प्लेनर। बॉन्ड एंगल बताइए। 120। ठीक है ना? यस सर। मॉलिक्यूल का कोई नाम बताइए। BCl3। DCl3, ओके। ओके। चलिए, अब अगर इसके अंदर मैंने लोन पेयर रखना है तो कहाँ रखूंगा बताइए? ऑर्बिटल तो ऐसे होते हैं इसके। ये हो गया ट्रायंगुलर प्लेनर। सर अगर इसमें ऊपर लोन से। पेयर रखना है तो कहाँ रखूंगा? ऊपर से, मतलब जो सेंट्रल एटम है उसके अम, कहीं भी रख सकता हूँ, इसलिए कि तीनों पोजीशंस 180 डिग्री पे हो। यस सर। वो सॉरी 120 डिग्री पे। यस। ठीक है ना? हाँ। इसकी शेप क्या हो जाएगी एक लोन पेयर रखने पे? टेट्रा हेड्रल। शेप नहीं। क्या हो जाएगी मॉलिक्यूल की? वैसे अ, ट्रायंगुलर प्लेनर थी, अब एक लोन पेयर आ गया। वन लोन पेयर। सर बेंट। बेंट हो जाएगी यार। वी शेप भी कह सकते हैं, यस। नॉन लीनियर भी कह सकते हैं, बेंट भी कह सकते हैं। ठीक है ना? यस सर। टेट्राहेड्रल में क्या हो जाती है वो हम डिस्कस कर चुके हैं SP3 में। अगर अब मैं ज्यादा डिटेल में नहीं जाऊंगा, खाली शॉर्ट में लिखवा दे रहा हूँ। एक लोन पेयर हो तो बताइए क्या ज्योमेट्री हो जाएगी, और दो लोन पेयर हो तो क्या ज्योमेट्री हो जाएगी? एक मिनट सर। अगर एक लोन पेयर हो गया तो फिर ट्राइगोनल पिरामिडल हो गया। नहीं, सिर्फ पिरामिड। नहीं, पिरामिडल पिरामिडल। और दो हो जाएंगे तो वी शेप। मॉलिक्यूल हाँ, का नाम बेंट हो जाएगा। बताइए। बेंट हो जाएगा, यस सर। NH3। NH3, इसका यस। H2। बोलिए बेटा। ठीक है। यस सर। अब इसके बाद आ जाइए नेक्स्ट। SP3D। इसकी क्या होती है शेप? ट्राइगोनल बाई पिरामिडल। ठीक है। यस सर। ये ज्योमेट्री होती है इसकी। हाँ सर। अब मुझे ये बताइए एक लोन पेयर हो तो कहाँ रखेंगे? बहुत अच्छे से डिस्कस किया था अ, हमने ये वाला टॉपिक। हाँ सर, एक मिनट सर। SP3D में ना, हम्म। SP3D में ज्योमेट्री कहाँ में रखेंगे? चलिए रीजन बताइए यहाँ क्यों रखेंगे। रिपल्शन से ज्यादा कम है। रिपल्शन कम होगा, क्यों कम होगा रिपल्शन? कि उससे दूर है। क्योंकि दूर है। यस। मतलब
120 डिग्री का एंगल है ना यहाँ पे। हाँ सर, वही सर। ठीक है ना। ऊपर रख दूंगा तो क्या हो जाएगा? अ, ये वाला एंगल 90 डिग्री का है तो यहाँ पे रिपल्शन बढ़ जाएगी ना। यस सर। यस सर। हाँ। हाँ सर। चलिए इस केस में ये बताइए, एट 90 डिग्री पे लोन पेयर रिपल्शन बताइए कितनी है। एट 90 डिग्री लोन पे रिपल्शन मैक्सिमम। और लोन पेयर बॉन्ड पेयर रिपल्शन बताइए कितनी है। ओके। लोन पेयर तो हो ही नहीं सकती जब एक लोन पेयर है। वही और वही। लोन पेयर बॉन्ड पेयर कितनी है? मैक्सिमम। एग्जैक्ट नंबर बताना है। 90 डिग्री वाले, अरे एक ये है और एक नीचे है, बस दो हो गई। मेरे को नंबर याद है। ये समझ में आया 90 डिग्री वाला दो। हाँ सर। चलिए वेरी गुड। तो आ जाइए अब अगले पार्ट पे। दो लोन पेयर का बताइए जल्दी से पूरा डिटेल, जैसे मैंने ये डिटेल बताई है ऐसे बताइए। कहाँ रखेंगे? अच्छा इसकी शेप तो बताई नहीं यार, वो तो भूल ही गए। वन लोन पेयर की शेप। हाँ ये सर वाला सीसॉ शेप शेप है, बताइए, सीसॉ। क्या हो गई एक लोन सी पेयर का? सीसॉ शेप। यस, ये झूले वाली बात याद रही क्योंकि यही बच्चों की चीज है। चलिए। नेक्स्ट वाला हो जाएगा टी शेप ना सर। हाँ तो बताइए कहाँ हो जाएगी लोन पेयर? सर वो तो उस पे हो जाएगा ना, मतलब मैं समझाऊं कैसे। समझाएं आप ऐसे कि ये जो लोन पेयर बॉन्ड पेयर वाली नंबर बता दिए एट 90 डिग्री। चलिए सर 90। मैं बना देता हूँ। 1 2 3। ये कहना चाह रहे हैं आप? हाँ सर, यही कहना चाह। चलिए मैं जो जो पॉसिबिलिटीज है तीनों बना देता हूँ। 1 2 3 4 5। एक ये भी पॉसिबिलिटी हो सकती है। ठीक है ना। यस सर। ये इलेक्ट्रॉन पेयर आ गया, लोन पेयर। इसको समझते हैं कि ये वाला क्यों नहीं है। और एक ये देखते हैं, 1 2 3। एक ऊपर एक नीचे। अच्छा इस वाले केस में हाँ हाँ हाँ, ये वाला केस गलत है। इसके लिए, ये वाले के लिए तो मैंने लोन पेयर रिपल्शन बता दिया, जीरो है क्योंकि तो एक लोन पेयर है। लोन पेयर बॉन्ड पेयर के लिए यहाँ पर रिपल्शन जो है वो दो जगह हो रहा है। इस वाले केस में बताइए कितनी जगह हो रहा है? लोन पेयर बॉन्ड पेयर तो। जो 90 डिग्री पे है। अच्छा ओके। सर तीनों जगह से हो रहा है ना। तीन जगह हो रहा है, वेरी गुड। कहाँ कहाँ से? एक 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 इससे हो किनारे रहा से। है, एक इससे हो रहा है, और एक इस वाले से भी तो हो रहा है। यस सर। तो यहाँ तीन जगह हो रहा है, तो अब समझ में आया कि यहाँ पे रिपल्शन ज्यादा है तो क्यों यहाँ पे ये नहीं करेगा। हाँ सर। है ना। चलिए अब इन तीनों केसेस में बताइए, लोन पेयर जल्दी जल्दी बता दिए, टाइम कम रह गया है।
ये सब एट 90 डिग्री वाले ही बताने हैं आप। तीनों केस में। क्या कह रहे हैं सर? मैं ये कह रहा हूँ क्या कह रहे हैं? बेटा, 90 डिग्री पे इन सारे तीन स्ट्रक्चर हैं। तीन पॉसिबिलिटीज बन रही थी लोन पेयर रखने की, तीनों रख के मैंने डायग्राम बना दिया है आपको। लोन पेयर सर बॉन्ड लोन पे नंबर रिपल्शन बताना है, वन और और लोन पेयर yes, sir। बॉन्ड पेयर का बताना है। पहले वाले में लोन पे वन हो रहा है, लोन पे बॉन्ड पे जीरो हो रहा है। पहले वाले में ये जीरो, नहीं ये नहीं, वन जीरो नहीं, टू। कैसे कैलकुलेट टू किया जरा बताइए। टू हो गया सर। कैसे कैलकुलेट किया? लोन पेयर वन कैसे है ये बताइए। क्योंकि वो बाजू बाजू में ना, तो फिर 90 डिग्री पे बेटा कहा है, तो ये तो 120 पे है ना। तो वो 90 पे, उनको लग नहीं रहा था वो 90 पे। अच्छा। अरे यार, प्लेन में 90 पे लगना क्या है? ये तो आपको हाँ पता सर। होना चाहिए। ये वाला तो जीरो हो जाएगा। जीरो हो गया सर। लोन पेयर बॉन्ड पेयर बताइए 90 डिग्री वाले। सर टू। टू। टू नहीं टू नहीं नहीं, का फोर। फोर, यस फोर। कैसे होंगे फोर बताइए। एक इस साइड पे, एक ऊपर, एक नीचे हर और एक। लोन पेयर जो है वो दो परपेंडिकुलर बॉन्ड पेयर हैं, दोनों को रिपेल करेगा। इस वाले की वजह से भी दो होगा, इस वाले की वजह से दो होगा। यस सर। इस वजह से चार होंगे। क्लियर हुई बात? चलिए अब जल्दी से यस इसका सर। नंबर बताइए मुझे। यहाँ पे लोन पेयर रिपल्शन 90 डिग्री पे। सर 90 डिग्री पे लोन पे रिपल्शन। भाई ये एंगल क्या है? ये तो 90 डिग्री का ही तो एंगल है इस बार। हाँ एक सर। प्लेन में लोन पेयर लिया है, एक परपेंडिकुलर वाले पे ले लिया है। बोलिए, लोन पेयर हाँ रिपल्शन समझ में आया? तो ये हाँ। वैल्यू हो जाएगी ना। यस सर। और लोन पेयर बॉन्ड पेयर रिपल्शन बताइए 90 डिग्री वाली। वन। नहीं सर, वन हो जाएंगे ना सर? लोन पेयर बॉन्ड पेयर वाली। अच्छा, लोन पे बॉन्ड पेयर वाली। ओके। तीन। कौन कौन सी? सर एक तो, 90 डिग्री पे है। हाँ, तो 90 डिग्री पे एक तो, अब मैं समझाऊं कैसे कौन कौन सी जरूरत है? बेटा आप ऐसे समझाइए कि प्लेन में ये है और एक्सिस पे ये है। एक इसको रिपेल करेगा, एक इसको रिपेल करेगा, यही दो तो है 90 डिग्री पे। नहीं, एक और भी तो, अच्छा, एक और नहीं है क्या? वो तो 180 पे है ना। हाँ ओके, मेक सेंस, ठीक है सर। तो ये टू हुआ। बोलिए, मेरी बात हाँ समझ सर, में हाँ आ सर, रही है? आगे से समझ कि आप गए। जल्दी से इस वाले में बता दीजिए अगर समझ में आ सर गई। इसमें लोन पे जीरो हो गया, और लोन पे बॉन्ड पे थ्री हो गया। थ्री प्लस थ्री, सिक्स। सिक्स, यस, वेरी गुड। तो अब बताइए किसमें ज्यादा स्टेबिलिटी आ रही है? सर फर्स्ट वाले में। फर्स्ट वाले। क्यों? इसलिए कि यहाँ पर लोन पेयर बॉन्ड पेयर रिपल्शन चार है और लोन पेयर जीरो है। यहाँ पे लोन पेयर बॉन्ड पेयर तो कम हो गया, लेकिन लोन पेयर जो है, जो कि सबसे खतरनाक है, वो बढ़ गया। यस सर। ठीक है ना। और यहाँ पे लोन पेयर बॉन्ड पेयर फिक्स हो गया, तो बेस्ट पॉसिबल जो है वो ये वाला। ओके। यस क्लियर हो सर। गई बात?